हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप यू मस्ट बी फाइन। सो आज मैं आपके सामने पास्ट टेंस का पास्ट कंटिन्यूस टेंस लेकर आया हूँ। इस वीडियो को हम देखेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस के फॉर्म सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करते हैं। तो क्या आइडेंटिफिकेशन होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का? पास्ट कंटिन्यूस टेंस जब कंटिन्यूड रहता है ड्यूरिंग ए पीरियड, ओके, एक समय होता है जिसमें वो कंटिन्यूड रहता है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में नहीं बताता है, बट ये कंटिन्यू शो करता है। ओके, अगर हम हिंदी के सेंटेंसेस की बात करें तो उसमें आप पहचान कैसे करोगे? हिंदी के जो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आपको दिखेगा रहा था, रही थी एंड रहे थे। जैसे ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट कि जितने भी सेंटेंसेस बनाए जाते हैं उसके हर टेंसेस के 6 कैटेगरीज होती है। हाउ मेनी कैटेगरीज? 6 कैटेगरी। तो उसी 6 कैटेगरीज में से अब हम फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू लर्न, दैट इज अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ओके, जैसे मैंने कहा था इन द प्रीवियस वीडियोस दैट कि जब कभी भी आप अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर और फॉर्मूला बनाओगे तो उस समय हमेशा सबसे पहले क्या लगेगा? Subject. Okay, so let us see the formula of the affirmative sentence. Subject plus was verb plus verb plus ing plus object. ये है फॉर्मूला। जैसे ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको सिखाया है कि किस टाइप से फॉर्मूला बनाना है। यू मस्ट नो हाउ टू फॉर्म दी फॉर्मूलाज। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आई हैव मेड द सेंटेंसेस ओवर हियर। Before that, let us try to understand when to use was and were. Okay, so सबसे पहले जब आप अपना सब्जेक्ट यूज करोगे I को, तो I के साथ यूज करना है was। अगर आप यूज कर रहे हो he, she, it, then use was। Okay, that means if your subject is singular, then you have to use was। Okay, देन इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप क्या यूज करोगे? सॉरी, प्लूरल है तो क्या यूज करोगे? वर। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या होगा? दे, यू, वी, या एक से ज्यादा पर्सन के नेम। ओके, सो लेट अस सी नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला और स्ट्रक्चर। यहां पर कहता है सबसे पहले फॉर्मूला सेज दैट कि सब्जेक्ट यूज करो। सब्जेक्ट आई हैव यूज्ड आई। सब्जेक्ट के बाद was एंड वर्ब। I के साथ क्या यूज होगा? was, so I have used was। okay, then verb is work। okay, work हुआ। okay, after verb क्या यूज करना? ing। so verb के साथ में ing प्लस हो जाएगी, मीन्स you have to merge together, दोनों को ज्वाइन करना है। then ऑब्जेक्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है राइट करना है या नहीं करना। so वेरी सिंपल है, सब्जेक्ट I हुआ, was वर्ब वर्क प्लस ing वर्किंग हो गया, ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन मी। तो मीनिंग क्या होती? आई मीन्स मैं, ओके, वर्क मीन्स काम करना। ओके, सो मैं काम कर रहा था, लास्ट में आ गया। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल। यहाँ पर फॉर्मूला सेज यूज सब्जेक्ट, आई हैव यूज्ड ओवर योर वी। ओके, वी के साथ क्या यूज होगा? वर, बिकॉज वी इज प्लूरल, तो वर आ गया। क्लियर? नाउ वर्ब प्ले, आईएनजी ऐड हो गया। ऑब्जेक्ट मैंने यहां ऐड किया है, दैट इज फुटबॉल। सो वी मीन्स क्या होता है? हम। प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना। क्या खेल रहे हैं यहां पर? फुटबॉल। सो वी वर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे थे। क्लियर हो गया? सो यू माइट हैव अंडरस्टूड। सो अब किस टाइप से सेंटेंस बनाना है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जो कि अफर्मेटिव है, दैट यू हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट अस टेक अनदर वन, नेगेटिव। अब अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव का नेगेटिव भी बनेगा। जो अफर्मेटिव सेंटेंस हो सकता है, दैट सेंटेंस आल्सो कैन बी चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव में कैसे बदलेंगे? सिमिलर फॉर्मूला आपको सिर्फ अफर्मेटिव का माइंड में रखना है। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट यूज किया मैंने, was verb का was verb आ गया। वर्ब के पहले यू हैव टू यूज नॉट आ गया। वर्ब का वर्ब, ing, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? सेम फॉर्मूला
देयर इज नो चेंज एट ऑल, सिर्फ आपने क्या ऐड किया यहाँ पर, नॉट ऐड किया है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस. सब अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या यूज करना, सब्जेक्ट आई आ गया, वाज वाज यूज किया बिकॉज आई के साथ में क्या यूज होगा, वाज. नॉट आ गया, वर्क आ गया, आईएनजी जुड़ जाएगा, ऑब्जेक्ट आई डिडंट राइट, इट डिपेंड्स अपॉन मी. सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. तो यहां सेंटेंस हो गया आई सब्जेक्ट वाज नॉट वर्ब वर्क आईएनजी प्लस हो गया आई वाज नॉट वर्किंग, मैं काम नहीं कर रहा था. यहां मैंने क्या कहा, मैं काम कर रहा था, इसमें क्या हो गया, मैं काम नहीं कर रहा था. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. सब्जेक्ट वी के साथ क्या यूज होता, वर्ब, सो आई हैव यूज्ड वर्ब. उसके बाद नॉट, आफ्टर नॉट वर्ब प्ले, वर्ब के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. सो वी वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेल रहे थे. Is it clear now? This much two structures you might have understood. So next one is interrogative sentences. अब जैसे आपने सीखा एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, उसको आप नेगेटिव में कैसे बोल सकते हो. सिमिलरली आप नेगेटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव में कैसे प्रेजेंट करोगे, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न. तो इसका जो फॉर्मूला होता है, जैसे हमने देखा था कि जो अफर्मेटिव वाला जो फॉर्मूला होता है, दैट वाज सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. जब कभी भी आप फॉर्मूला को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो आगे आ जाएगी और सब्जेक्ट क्या करेगा, पीछे चले जाएगा. सिमिलरली यहां पर क्या गया, देखो वाज वर्ब आगे आ गया, सब्जेक्ट हैज गॉन बैक, वर्ब आ गया, आईएनजी आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया प्लस क्वेश्चन मार्क. क्लियर? नाउ वेरी सिंपल है. अब क्या हो रहा है यहाँ पर, जब सेंटेंस आप बनाओगे तो उस समय क्या करोगे, यहाँ पर वाज वर्ब के फॉर्मूला के बेस पे बनेगा. सो वाज वर्ब वाज यूज किया, सब्जेक्ट ही यूज किया, वर्ब वर्क किया, आईएनजी यूज किया. सो सेंटेंस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन यू. सो वाज ही वर्किंग. तो जो वाज यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हो, यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं हिंदी का जो वर्ब क्या. ओके, क्या वह काम कर रहा था, क्लियर. सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस, फॉर्मूला के बेस पे वर्ब यूज किया, सब्जेक्ट वी, वर्ब प्ले, आईएनजी जुड़ गया, ऑब्जेक्ट फुटबॉल. क्या, अगेन आई सेड ओवर हियर, क्या हम फुटबॉल खेल रहे थे. वेरी सिंपल है. ओके, जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करोगे, फॉर्मूला विल रिमेन सेम, बट सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में आपको क्या ऐड करना है, नॉट. वाज वर्ब, सब्जेक्ट, जैसे आई सेड वर्ब के पहले नॉट, सो नॉट, वर्ब आईएनजी का आईएनजी, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. ओके, सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, वाज सब्जेक्ट ही, नॉट वर्ब वर्क आईएनजी जुड़ गया. ओके, प्लस ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन मी. सो वाज ही नॉट वर्किंग, तो वाज का यूज किसके लिए हो रहा है यहाँ पर, क्या वह काम नहीं कर रहा था. क्लियर. सिमिलरली हियर वर्ब सब्जेक्ट वी, नॉट, sorry it is not written, not. Okay, verb play, ing playing, object फुटबॉल. क्या हम फुटबॉल नहीं खेल रहे थे. क्लियर.